मुजफ्फरनगर में ठेके पर कार्यरत एक सफाई कर्मचारी ने अपनी वेतन संबंधी समस्या को लेकर नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। अभिषेक वर्ष 2023 से नगरपालिका परिषद मुजफ्फरनगर में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। बताया कि उनका वेतन मार्च 2024 से रोका गया है। इस मामले में नगरपालिका ने एक अधिकारी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अभिषेक पुत्र धर्मपाल बसंत विहार मुजफ्फरनगर थाना सिविल लाइंस तहसील व जिला मुजफ्फरनगर के मूल निवासी हैं। उन्होंने अपने पत्र में बताया है कि 2023 से नगरपालिका परिषद मुजफ्फरनगर में ठेके पर सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत कर रहे हैं। उनके अनुसार नगरपालिका परिषद में कार्यरत अधिकारी मेनपाल बाबू ने 2024 से उनका वेतन रोक रखा है। अभिषेक ने जब इस बारे में अधिकारी से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीनों का वेतन ठेकेदार को भेज दिया गया है। हालांकि अभिषेक का यह वेतन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अभिषेक ने अपने पत्र में अधिशासी अधिकारी से अनुरोध किया है कि उनकी शिकायत को दर्ज कर उनके बैंक खाते की जांच की जाए और साथ ही रोके गए वेतन को जल्द से जल्द उनके खाते में हस्तांतरित करवाने की मांग की है। पत्र में उन्होंने अपनी व्यवस्था व्यक्त करते हुए कहा है कि इस वेतन के अभाव में उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। ये जी मैं 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी 1 साल से कोई तनख्वाह नहीं है, 1 भी रुपया, और मेरे से कंटिन्यू काम कराया जा रहा। कभी मुझे सफाई कर्मचारी में भेज रहे, कभी ड्राइवरी में, पर धक्के कटाए जा रहे, पर मेरा कोई वेतन नहीं आ रहा, ना मेरी कोई सुनवाई हो रही। और अगर अभी मुझे कुछ दिन पहले भी एक गाड़ी दी थी 12-15 रोड स्वीपर, वो भी ले ली गई। ये क्या क्या कि अगर तूने गाड़ी ना दी तो चेयरमैन साहब तेरी नौकरी भी खा जाएंगे। ये क्या क्या मेरे से गाड़ी भी ले ली गई। अब मुझे खाली बिठा रखा, ना मेरी सैलरी आ रही थी। आपका कहना है कि 1 साल से फिर सैलरी? जी 1 साल से बताया 2 महीने की। अब 2 महीने से इन्होंने ये कहा है कि तुझे नए सिरे से। मैंने बोल दिया, मगर चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं वो सैलरी भी छोड़ दूंगा, पर तुमने मुझे दोबारा गाड़ी पे रखा था। 2 महीने से मैं दोबारा गाड़ी चला रहा, मगर उसकी तो भेजो। ये वे 2 महीने बता रही है, उन 2 महीनों की बात करें, पर वो भी नहीं भेजी। सब कर्मचारियों की तनख्वाह आ चुकी, मैंने सबसे बात कर ली, सबने मुझे बता दिया कि सबकी तनख्वाह आ चुकी है, पर मेरी कोई तनख्वाह नहीं है। आपने बैठ के बात की है कि पहले तो सैलरी आ चुकी है, लेकिन 2 महीने की रुकी हुई है। जी पहले भी रुकी हुई है सारी की सारी। मैं तो ये इतनी बड़ी बात कह चुका था, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, वो भी छोड़ दूंगा मैं, पर मेरे दोबारा से मेरे पैसे तो आना शुरू हो, मेरी मेहनत के पैसे तो आना शुरू हो। मैं तो पैदल आता हूँ वहाँ से सरवट से, और मुझे ड्यूटी पे भी वहाँ भेजते थे। कोई कर्मचारी जाना वहाँ पसंद नहीं करता था। मुझे पहले वहाँ भेज रखा था सरकारी अस्पताल से रुड़की चुंगी तक, दोनों साइड में सफाई का काम कॉम्पैक्टर पे। उसके बाद मुझे ट्रैक्टर पे भेजा। ट्रैक्टर चलाया मैंने 5 महीने, उस पर नहीं मेरी कोई सैलरी आई। फिर मुझे ऐसे ही घर पे बिठाए रखा 1-1.5 महीने को, तू अपना बैठा रहा आराम से। फिर मैंने अध्यक्ष जी से बात करी, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मुझे बड़ी गाड़ी मिली, अब बड़ी गाड़ी चलाई, मेरी कोई तनख्वाह नहीं आई। मतलब कहीं से कहीं तक मेरी कोई सुनवाई है नहीं। इसमें जी अधिकारियों की है और किसकी है? जो ठेके पे, नगर पालिका ठेके में जी। कुछ नहीं, ना कोई बात नहीं करता मेरे से ठेकेदार वेकेदार कोई। नगर पालिका किस तरह का आश्वासन दिया? अब यही आश्वासन देते हैं जी मुझे तो 2-4 दिन तनख्वाह आ जाएगी, और मैं तो इसी बात पे बैठा जी। अब भी मुझे यही कहा, वो कह रहे हैं कि मंगल तक आ जाएगी। हाँ मंगल तक बोल रहा है उन्होंने, देखते हैं मंगल तक नहीं आती है तो फिर कुछ और देखेंगे जी। फिर अपने तरीके से देखना पड़ेगा कुछ और ही। मैं तो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि मैं तो बस जी बहुत बुरी हालत कर दी इन्होंने। मैं बहुत ज्यादा बुरी नहीं आती है जी। फिर तो देखेंगे कुछ और, किसी और तरीके से देखेंगे जी, फिर अपने तरीके से देखेंगे कुछ और। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक हमारे कर्मचारी हैं, अभिषेक नाम था उनका, और उनका विगत 2 माह से वेतन नहीं आया था। तो उनकी शिकायत सुनी गई और संबंधित पटल लिपिक को बुला के और ठेकेदार से वार्ता की गई। तो ये समस्या सामने आई कि उनका कुछ बैंक अकाउंट नंबर था और कुछ डिटेल थी जो ठेकेदार को समय से प्राप्त नहीं हो सकी। इसकी वजह से उनका वेतन रुका हुआ था, लेकिन ठेकेदार से बात करके समस्या का समाधान करा लिया गया है। उन ठेकेदार के द्वारा अवगत कराया गया कि अकाउंट में डाल दिए हैं, जो कुछ समय के पश्चात उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। जो कर्मचारी रखे जाते हैं, जो ठेके द्वारा रखे जाते हैं या आपके द्वारा रखे जाते हैं? ये जो समस्या थी जिनकी आई थी वो ठेके के कर्मचारी थे। तो चूंकि ठेकेदार कुछ बाहर के भी होते हैं,
तो रखते तो वही हैं, उन्हीं के द्वारा भुगतान किया जाता है, लेकिन संभवतः हो सकता है कुछ मिसकम्युनिकेशन रहा हो या कम्युनिकेशन गैप की वजह से कि समय से उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया ये चीज़। तो भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। नगर पालिका में से क्या चलता है कि किसी को हटा देते हैं, किसी को रख देते हैं, इसको राइट होता है। अब हटाने और रखने का तो ये बिना कारण के तो किसी को नहीं हटाया जाना चाहिए, और अब इसके लिए भी एक व्यवस्था बनाई जाएगी, जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ दिन पहले हटा दिया गया था, फिर रखा गया। तो ये विभागीय कार्यवाही के माध्यम से होता है, जैसे नगर स्वास्थ्य अधिकारी के स्तर पर निर्णय लिया गया होगा। लेकिन इसके लिए भी हम एक लिखा-पढ़ी में आदेश जारी करेंगे कि बिना सूचना के और बिना किसी जेन्युइन रीज़न के किसी को नहीं हटाया जाए, और अगर किसी को हटाया जा रहा है तो वो विभाग में भी सभी को सूचित किया जाए। जैसे इस घटना की जानकारी हमें नहीं थी, इन्हें कब रखा गया, इनसे कब गाड़ी चेंज की गई। जैसे इनके द्वारा अवगत कराया गया कि इनके द्वारा पहले दूसरी गाड़ी चलाई जा रही थी, वो गाड़ी चेंज करके दूसरी गाड़ी दे दी गई। तो ये चीज़ें अब रिटन में लाई जाए, हमारे पास भी उसके रिकॉर्ड हों, और एक किसी कारण से ही ये सारी चीज़ें की जाएँ, तभी उचित होगा। तो ये सारी प्रक्रिया अपनाई जाएँगी तो वेतन दिलाने में भी हमें समस्या नहीं होगी। अच्छा, देखा जाए तो कमजोर जो कड़ी है उसको तो हटा देते हैं, तो जी। जो मजबूत होता है उसको रख लेते हैं। कमज़ोर कड़ी? यानी कि जो गरीब देखा जाता है तो उसको रख लेते हैं, हटा देते हैं, और जो देखा जाता है कि हाँ ये ताकतवर है उसको नगर पालिका में एंट्री मिल जाती है। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे तो कोई जानकारी भी, ऐसी शिकायत भी कुछ नहीं आएगी कमज़ोर जैसे, क्योंकि जो लोग भी काम कर रहे हैं यहाँ पे हमारे, सब किसी उनकी आवश्यकता होगी, उनकी पारिवारिक आवश्यकता होगी, इसी वजह से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और इससे ऐसा कुछ मजबूत देख के तो हम लोगों के स्तर पे तो ये नहीं किया जाता है। आवश्यकता देखते हुए जो लोग इच्छुक व्यक्ति होते हैं, अगर ड्राइवर हैं, उन्हें ड्राइविंग का उनके पास लाइसेंस है और अच्छी गाड़ी चला लेते हैं, उन्हें आवश्यकता है, उन्होंने आवेदन यहाँ पे किया होगा, और तो उस हिसाब से रखा गया होगा इन्हें।